नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 16 जनवरी की खबरों पर। बुधवार सवेरे करीब 3 बजे मेरठ करनाल हाईवे पर दो ट्रकों की हुई भिड़ंत में चालक और परिचालक की मौत हो गई। दुर्घटना के घंटों बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। चालक व परिचालक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जनपद बुलंदशहर के थाना काकरोर के गांव गढ़ी ठाकुरान निवासी इसरार पुत्र ताहिर एक ट्रक चालक है, जो अपने जीजा राशिद पुत्र नजर मोहम्मद निवासी कलोदा दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर के साथ शामली से अपने ट्रक में डस्ट भरकर मेरठ की ओर जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे मेरठ करनाल मार्ग स्थित गांव लाख के निकट पहुंचे तो सवेरे करीब 3 बजे विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए, जबकि उसमें सवार चालक इसरार व परिचालक राशिद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भागने में कामयाब रहा। घंटों बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को किसी तरह ट्रक से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने दोनों युवकों के शवों को देखकर कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि अखलाक पुत्र ताहिर निवासी गढ़ी ठाकुरान थाना काकरोर जनपद बुलंदशहर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला क्या है? वो गाड़ी लोड करके जा रहे थे, बताया था मैंने, जो बताया था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दादरी की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा, मेरठ में बेटा किस चीज से हुआ है? पता नहीं, जो दूसरी गाड़ी खड़ी है कोई लोडिंग गाड़ी थी गेहूं मूंजी की। एक ड्राइवर साइड बिल्कुल खत्म हो गई है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बकाया गन्ना भुगतान सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने किसानों का पूर्ण भुगतान न होने तक आंदोलन जारी रखने तथा सड़क रेल रोके जाने के साथ साथ आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। बुधवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में किसानों के बकाया गन्ना भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान न होने से किसानों की कमर टूट चुकी है। किसान कर्ज में दबा हुआ है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसान आत्मदाह करने को मजबूर है। समय से बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही। किसान बीमारी का भी ठीक से इलाज नहीं करा पा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 14 दिनों में भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। बार बार मुख्यमंत्री द्वारा संपूर्ण भुगतान करने का वादा किया गया, लेकिन अभी तक भी एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। 30 दिसंबर तक संपूर्ण भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का संपूर्ण भुगतान और आवारा पशुओं का कोई प्रबंध नहीं होता, वे कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद रेल तथा सड़क रोकने का काम भी किया जाएगा। यदि उसके बाद भी किसानों का भुगतान नहीं हुआ तो वे आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धरने की अध्यक्षता बाबा श्याम सिंह बाबा अकबर ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन जगबीर फौजी ने किया है। धरने का उद्देश्य यूँ है और इकट्ठा होने का भी उद्देश्य यूँ ही है। अब सन 87 है, किसान परेशान था। 32 साल के हो जाएंगे किसान को इसी मामले में जूझ दो, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान पे जो कर्जा है उसका तो ब्याज ले रहे, और किसान का जो पैसा है उसे देने की कोई नहीं सोच रहा, ना दिलवाने की सोच रहा। सरकार से कोई सी भी हो, जितनी भी सरकार आवे में सारी की सारी एक ही मुद्दे को लेकर खड़े हो जाए, अब हम ये करेंगे ये करेंगे। करना धरना किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ बकावा है। हम तो ये चाह रहे अब भाई किसान पीड़ित है, किसान के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, किसान की बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा नहीं है, बीमारी के लिए पैसा नहीं है। किसान बर्बादी के कंगार पे है। की रणनीति यह है कि गन्ने के पेमेंट की बात है, गन्ने का पेमेंट पिछला नहीं हुआ है, बोलो अगला भी जो दिया जा रहा है 8 दिन का सुनाई में आया, 8 दिन का पेमेंट दे रहे, उसी में अपने पहले दवाई के खाद के पैसे काट लिए। किसान कहाँ जाएगा? उन्होंने तो पहले ही काट लिए, ब्याज भी ले लिया और काट भी लिए। किसान कहाँ जाएगा? आंदोलन की रणनीति यह है कि जब तक किसान का पेमेंट, किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होता, उसी टाइम तक धरना बरकरार रहेगा।
जो भी होगा, अगर यहाँ तक काम नहीं चलता तो रोड भी और रेल भी सब रोकने का प्रबंध हम करेंगे। हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़के जीव किसान को यहाँ से उठावेंगे और जो भी बात होगी वो सबके सामने होगी, कोई ओल्ले पर्दे में नहीं होगी, बिल्कुल स्पष्ट किसानों की बात की जो बात है उसे। हमारा ये आंदोलन है, हमने कई बार सरकार को चेताने का काम किया है कि किसान बहुत परेशान है, दुखी है, उसकी फसलों का समय से और सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बिजली की दरें बढ़ा दी है और बार बार बिजली के बिल के लिए गांव में लोग कर्मचारी जा रहे, किसान को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो बिजली का पेमेंट नहीं कर रहे, उन पर मुकदमे किए जा रहे। और जो आवारा बछड़े हैं इनको लेकर इन्होंने पूरी फसल बर्बाद कर दी। तो हमारा आज का जो आंदोलन है, हमारी मांग है कि सरकार तत्काल रूप से पूर्ण रूप से गन्ने का भुगतान करे, बिजली के सभी मुकदमे वापस ले और जितने बछड़े हैं इनकी कोई ना कोई व्यवस्था करे, नहीं तो 15,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान को मुआवजा दे जिनकी फसलों का नुकसान बछड़े कर रहे हैं। हमारे कई खापों के बाबा जी, हमारे गठवाड़ा खाप के बाबा जी राजेंद्र जी, बाबा जी चौधरी शाम सिंह जी और सब लोग आए हुए हैं। जो इनका आदेश होगा उस निर्णय पर आगे संगठन काम करेगा और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी बात सुने, नहीं तो जो बाबा जी ने कहा है कि हम लोग रेल रोकने का, सड़क रोकने का, जैसे भी हमारी बात सरकार सुन सकती है वो भरसक प्रयास करेंगे। अभी हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा आज से, जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होगा। इसके बाद हम कार्मिक अनशन भी करेंगे और इसके बाद हमारी 8 लोगों की टीम है, अगर 20 तारीख तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो वो आत्मदाह करेगी। शामली के आरकेपीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की तृतीय इकाई के एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने कॉलेज परिसर में श्रमदान किया। शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर चंद्रबली पटेल ने किया। उन्होंने स्वयं सेवकों से एनएसएस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों द्वारा कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से चलाई जा रही स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई कराई गई। शिविर के द्वितीय सत्र में पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा उसके उद्देश्य के बारे में स्वयंसेवकों को अवगत कराया गया। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्च व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी सभी स्वयंसेवकों को प्रेरित किया गया। बुधवार को एसडीएम सदर प्रशांत भारती की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आई शिकायतों का उन्होंने प्रमुखता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिकारी फरियादियों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गत मंगलवार को मकर संक्रांति पर्व की छुट्टी होने के साथ ही बुधवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम सदर प्रशांत भारती की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श मंडी थाना क्षेत्र गांव टिटोली निवासी कौसर पत्नी मेघराज ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे कई बार समाज कल्याण विभाग में विधवा पेंशन का आवेदन कर चुकी हैं, लेकिन आज तक पेंशन नहीं बनी। पीड़िता ने पेंशन बनवाए जाने की मांग की। गांव मोडेट कला निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव में सरकारी नल खराब पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों ने सरकारी नल को ठीक कराए जाने की मांग की है। एसडीएम ने आई शिकायतों का प्रमुखता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। गढ़ीपुख्ता क्षेत्रीय गांव मालेडी में मंगलवार की रात विद्युत तार जोड़ रहा किसान करंट की चपेट में आने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में किसान को उपचार के लिए शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गढ़ीपुख्ता क्षेत्रीय गांव मालेडी निवासी संजीव पुत्र सुखबीर सिंह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गत मंगलवार देर शाम संजीव घर के मकान की बिजली को खंभे पर चढ़कर ठीक कर रहा था। अचानक करंट आने से वे दीवार से नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसको शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल की स्वास्थ्य खराब होने के बाद नगर पालिका में आयोजित बोर्ड बैठक में कुछ सभासदों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद भी 25 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावकों को स्वीकृति दी गई है। बुधवार को नगर पालिका सभागार में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी। स्वच्छता मिशन तथा सफाई कर्मचारियों के वेतनमान के लिए बोर्ड बैठक को स्थगित करने के स्थान पर नगर पालिका सभासदों ने वार्ड सभासद आशुतोष पवार की अध्यक्षता करने की अनुमति दी, जिस पर सभी करीब 19 सभासदों ने सहमति जताई। बोर्ड बैठक शुरू होते हुए ही
वार्ड सभासद अनिल उपाध्याय, पंकज गुप्ता, राजीव गर्ग, निशी संगल तथा सविता विश्वकर्मा ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख कुछ समय के लिए बैठक को रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद 25 प्रस्तावों में से 24 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कांदलाई गांव इस्लामपुर घसोली में स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदगी के चलते ग्रामीणों को बीमारी का भय भी सता रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर गंदगी से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ही कुछ लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाहर और आसपास गंदगी का अंबार लगा रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों का स्वास्थ्य उपकेंद्र में अपने बच्चों को टीकाकरण कराए जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उक्त समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। थाना भवन के गांव जगदीशपुरा में घर के आंगन में बंधी भैंस और भैंसा चोरों ने चोरी कर ली। गांव जगदीशपुरा निवासी प्रताप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने दुधारू भैंस व कटिया को घर के आंगन में बांध रखा था। देर रात्रि चोरों ने घर में बंधी भैंस व कटिया को चोरी कर लिया है। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।